तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको माउंट हुआ सेक्टर दिखाया जाता है और उसके बाद हमको स्टूडेंट लॉज दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जोगुल होता है उसकी आवाज आती है और वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, अब अंधेरा होने को आया है। मुझे यकीन है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस क्यों नहीं आया। इसका बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो किसी दुर्घटना या किसी मामले में फंस जाए। तो जो ग्रेट शायुंग होते हैं वो कहते हैं, मुझे यकीन है कि उसके यहाँ पे ना आने का अभी भी एक अच्छा कारण होना चाहिए। और ग्रेट शायुंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है चुंगमुंग के ऊपर, क्योंकि वो बिना बताए चले जाता है कहीं भी। और जो जोगुल होता है वो काफी टेंशन में होता है, वो अपने जो नाखून होता है वो चबा रहा होता है। और जोगुल कहता है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो एल्डर होंग को पूरी तरीके से ठीक कर दे। वास्तव में कुछ ऐसा ही होना चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। और जोगुल कहता है, सेक्टर लीडर ने एल्डर उनगम को फिर से बुलाया है और बोलता है, ऐसा ही अगर चलता रहा तो क्या हम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे। और हमको दिखाया जाता है कि जो जोगुल और ग्रेट शायुंग है ये दोनों काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि चुंगमुंग अभी तक वापस नहीं आया होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको उनगम दिखाया जाता है, जिसके ऊपर जो फाइनेंस और इकोनॉमी के जो लीडर हैं हुन योंग, वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो इतना निडर कैसे हो सकता है। 7 दिन बीत गए हैं। और कहता है कि एक 3rd लेवल का स्टूडेंट बिना किसी अनुमति के 7 दिनों तक अनुपस्थित है, ये कैसे हो सकता है और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और आपको क्या लगता है ये सब एक्सेप्टेबल है? यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। और कहता है, सेक्टर लीडर, संप्रदाय अंततः अपने पैरों पे वापस खड़ा हो रहा है, आपके इस पे विचार क्या है। तो जो मार्शल हॉल लीडर ह्यूनसांग है वो कहते हैं कि अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए जूनियर ब्रदर, जो बच्चा है वो क्या पता दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो जो इकोनॉमी और फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है, बस हुआ, माउंट हुआ के भीतर उसका क्या हो सकता है बताओ, उसको हो भी क्या सकता है, वो इतना चालाक लड़का है। और कहता है, अगर उसको कुछ हुआ भी है तो माउंट हुआ के बाहर उसको जाने का दोष सिर्फ और सिर्फ उसका है, हमें उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। तो जो ह्यूनसांग होते हैं वो कहते हैं, अगर उसने अपना पैर ही खो दिया तो जो इकोनॉमी और फाइनेंस का जो लीडर होता है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब है आपका पैर खो दिया। तो जो ह्यूनसांग होता है वो कहता है, सेक्टर लीडर, क्या हमको पहाड़ों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं, हाँ यह सच है कि इसकी संभावना को जारी रखा जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उसको चोट लग गई हो, पैरों पे उसके कुछ हो गया हो। तो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का जो लीडर होता है वो उनके ऊपर चिल्लाता है और कहता है, आपने पहले स्थान पर स्वतंत्र रूप में माउंट हुआ से बाहर निकलने के बारे में उनके अनुरोध को स्वीकार ही क्यों किया। तो जो सेक्टर लीडर वो कहते हैं, एक ऐसी स्थिति थी जो ये सुनिश्चित करती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो जो इकोनॉमी और फाइनेंस का लीडर होता है उसको गुस्सा आ जाता है और पूरी तरीके से खड़े हो जाता है और कहता है, सेक्टर लीडर, यह कोई बहाना नहीं हो सकता। अलग अलग स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए थे, इसलिए उनका पालन किया जाना चाहिए, या मैं गलत हूँ, अब बताओ। तो जो ह्यूनसांग होता है वो कहता है, जूनियर ब्रदर, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन जो फाइनेंस और इकोनॉमी का जो लीडर होता है बिल्कुल भी सुनता नहीं है इनकी बात और कहता है, सेक्टर लीडर, यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी नींव को हिला कर रख सकता है। जब से ऐसा हुआ है, संप्रदाय एक ऐसा स्थान बन गया है जो एक बच्चे को विशेष और विशेषाधिकार देने लग गया। और यह एक 2nd लेवल का शिष्य भी नहीं है, वह सिर्फ एक 3rd लेवल का शिष्य है जो कुछ ही टाइम पहले ही माउंट हुआ सेक्टर में आया है और कहता है कि वो कहीं भी जाए उसे सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही माना जाएगा। तो सेक्टर लीडर जो फाइनेंस और इकोनॉमी के लीडर होता है उसकी बात को चुपचाप सुन रहे होते हैं और उसके बाद सेक्टर लीडर अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, आगे कुछ मत कहना। तो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि ऐसा क्यों बोला इन लोगों ने। तो वो शांत होता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत अधिक बोल चुका हूँ, मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था, मैंने आपको शायद कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तो वो लोग गहरी सांस लेते हैं और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि क्या मैंने उस बच्चे को गलत समझ लिया। वह लड़का चुंगमुंग वह नहीं है जो खुद को इस तरह की परेशानियों में डालने में आगे रहता है। और जब उनकी ये बातें चल रही होती हैं तो वहाँ पे चुंगमुंग आ जाता है और आवाज देता है। तो जो उनगम होता है वो कहता है, मैं एक खोज दल बनाने के लिए शिष्यों को इकट्ठा करूंगा और एक समूह बनाऊंगा। हम माउंट हुआ संप्रदाय और हुआ ओम प्रीफेक्चर के माध्यम से चुंगमुंग को खोजने की कोशिश करेंगे। तो पीछे से आवाज आती है कि वह लौट आया और वो लोग काफी हैरान होते हैं और काफी चौंक जाते हैं कि क्या सच में वो लौट आया। और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो तुरंत ही जाके दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, कौन लौट आया। और वो लोग कहते हैं कि सेक्टर लीडर। और उनके सामने चुंगमुंग खड़ा होता है और वो लोग कहते हैं कि सेक्टर लीडर, चुंगमुंग वापस आ चुका है। और चुंगमुंग काफी हैरान होता है और वो जितने भी अंदर बैठे हुए होते हैं वो सब के सब बाहर को दौड़ लगाते हैं। और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं, क्या वो ठीक है। और पीछे से उनगम कहते हैं,
हाँ मुझे दिख रहा है वो रास्ते पे है। तो जो उनाम होता है वो कहता है हाँ सेक्टर लीडर, उसे देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे कोई चोट लगी है। तो सेक्टर लीडर उनाम के साइड से जाते हैं और कहते हैं कि मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और पीछे से फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर उनको बुलाता है और कहता है रुको एक सेकंड सेक्टर लीडर, क्या आप एक पल के लिए रुक जाइए। तो सेक्टर लीडर पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या। तो जो इकोनॉमी और फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है सेक्टर लीडर, मैं समझता हूँ कि आप उस लड़के की परवाह करते हैं, आपके लिए यह संभव है कि आप उसकी पूजा ना करें क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि तो सेक्टर लीडर पीछे मुड़ते हैं और काफी कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का जो लीडर होता है वो कहता है कृपया बच्चे की बहुत अधिक खातिरदारी मत कीजिए और उसको ऐसा करके बिगाड़िए मत, जबकि हमको शिष्य को पुरस्कार और अगर कोई गलती करे तो उसी के अनुसार उसे सजा भी दी जानी चाहिए। और इसी प्रक्रिया का यूज करके हम किसी शिष्य को अच्छी तरीके से सीधा खड़ा कर सकते हैं और उसके फ्यूचर के लिए उसको तैयार कर सकते हैं, ना कि उसको और ज्यादा बिगाड़ दे। और कहता है अगर गलत होने के बाद भी उसे सजा नहीं मिलती है तो उस लड़के को यह कभी पता नहीं चलेगा कि उसने कुछ गलत किया है। जितना अधिक आप उसकी परवाह करते हैं उतना ही आपको उसके प्रति सख्त होने की जरूरत है, ताकि वो भविष्य में भी इस तरह के जो कर्म है वो करने से पहले एक बार हमसे पूछ ले। तो सेक्टर लीडर एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं और इकोनॉमी और फाइनेंस के लीडर से कहते हैं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सब मुझे पहले से ही पता है। आप चिंता मत करो, मैं वह हूँ जो चाहता हूँ कि बच्चा सबसे अच्छी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। अगर बच्चा सुरक्षित है तो हम उसके यहाँ वहाँ जाने की जो ये स्वतंत्रता है इसको सीमित कर देंगे। तो पीछे से ओनाम का आवाज आता है जो कहता है आदेश के विरुद्ध जाना और वापस जाने से इनकार करना एक गंभीर उल्लंघन है, उसे कम से कम आधे साल के लिए पश्चाताप भवन में रखना होगा। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं आधा वर्ष, उनगम वह सिर्फ एक 3rd लेवल का शिष्य है। तो उनगम कहता है यदि वह 2य लेवल का शिष्य भी होता तो मुझे इससे अधिक कठोर दंड देने की आवश्यकता थी। और कहता है सेक्टर लीडर कृपया उस सजा को समाप्त करें जो उसके द्वारा किए गए अपराध के बराबर है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं खुद चुंगमुंग की सजा का सामना करूंगा। तो सेक्टर लीडर कुछ कहते नहीं है, वो शांत रहते हैं और कहते हैं कि क्या आप में से बाकी लोग भी ऐसा महसूस करते हैं। तो वो जितने लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ। तो सेक्टर लीडर अपने मन ही मन कुछ सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं तो ठीक है। तो जो उनाम होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, उसकी परेशान होता है चुंगमुंग को लेके और मन ही मन सोचता है कि चुंगमुंग वो बेवकूफ बच्चा, तुमने ऐसा किया ही क्यों, अब मैं क्या करूं। और उसके बाद वो सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं चुंगमुंग से मिलने के लिए और हमको दिखाया जाता है वहाँ पे चुंगमुंग आता है और बाकी सारे लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि सेक्टर लीडर को हम ग्रीट करते हैं और हमको दिखाया जाता है कि सेक्टर लीडर चुंगमुंग के सामने आ रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।